हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम NIS क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर डिस्कस करने आए हैं और ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करें सो दैट आपको 10 मार्क्स ईजिली अचीव हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम इसी तरह के नए नए वीडियोस NIS के क्लास 10 और 12 के नए नए टॉपिक पर वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट्स बनते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम आज आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले डेबिट या क्रेडिट साइड में जितने भी आने वाले अकाउंट्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डेबिट साइड में जो आइटम्स आती हैं उन सब का लिस्ट ऑल टुगेदर ये आपके सामने प्रेजेंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्रेडिट साइड में भी टोटल लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। डेबिट साइड में स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, देन परचेस भी आपका डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड के लिस्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। परचेस में से परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, याद रखिए या तो आपको एग्जाम में परचेस रिटर्न मिलता है या तो रिटर्न आउटवर्ड, उन दोनों का मतलब सेम होता है जिसको हम परचेस से माइनस करते हैं। wages and salaries, carriage inwards, freight inwards, gas and fuel, power and water, factory rent and rates, manufacturing expenses, dock and clearing expenses, import and custom duty, royalties, packaging expenses, ये सारे के सारे जो आपके डेबिट साइड में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। वहीं क्रेडिट साइड में आने वाले जो आइटम्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो है सेल्स में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड लेस होता है। याद रहे आपको एग्जाम में या तो सेल्स रिटर्न मिलेगा या तो रिटर्न इनवर्ड और द सेल्स रिटर्न दोनों एक ही चीज़ है जिसे हम सेल्स में से माइनस करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। एंड रिमेंबर, जो भी जिस तरफ भी आपका जिधर बैलेंस ज़्यादा होगा उधर, या तो अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा होता है तो आपको बैलेंसिंग करनी होगी डेबिट साइड में, तब आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपके डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा होता है और आपको बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में करनी पड़ती है तो आपको ग्रॉस लॉस होगा जिसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार देख लेते हैं कि उसमें कितने सारे और किस किस तरह के एंट्रीज होते हैं। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में बहुत सारे एंट्रीज होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस वाले लिस्ट आते हैं, जबकि क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स वाले लिस्ट होते हैं। साल भर में हमें जितनी भी कमाई होती है सब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं, लॉसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस दिख रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ग्रॉस लॉस। उसके बाद आपके जितने भी खर्चे हैं जैसे रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग, ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस इंश्योरेंस, sundry expenses or the general expenses, printing and stationery, repairs and renewals, telephone, accountancy fees, legal charges, audit fees, staff bonuses, bank charges and commission, interest paid कई तरह के हो सकते हैं। ऑन मॉर्गेज लोन हो सकता है, ऑन बैंक लोन हो सकता है और ऑन कैपिटल हो सकता है। इसके बावजूद आपके बहुत सारे एंट्रीज हैं जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, बट उससे पहले आप क्रेडिट साइड को जरा ध्यान दें। क्रेडिट साइड में जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की साल भर में कोई कमाई होती है, इनकम होता है, तो वो सारे के सारे हम लोग क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला एंट्री आपको ऊपर दिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, वो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आता है। उसके बाद आपको कितने तरह की कमाई हो सकती है, कितने तरह से कमाई हो सकती है, उस पर जैसा ध्यान दीजिए। incidental incomes or the gain, rebate,
कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, gain on the sale of fixed assets, investment, etc., bad debt recovered, special bonuses received from suppliers, provision on reserve for discount on creditors, या फिर लास्ट में अंत में ये आपको नेट लॉस की तरफ भी दिखाता है कि अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो जाए और किसी साल में इनकम कम हुई है तो आपको सीधे सीधे नेट लॉस भी क्रेडिट साइड में ही आता है। बट यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको हम ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से डेबिट साइड कितना ज़्यादा बड़ा होता है। खर्चे किस किस तरह के हो सकते हैं जो कि P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। प्रीमियम ऑन लीज कमीशन, मोटर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन, सेल्स रूम एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, free samples, loss on sale of fixed assets, brokerage, carriage outward, warehouse expenses, warehouse rent, warehouse insurance, delivery van expense, packing expenses, depreciation on different assets, provision on reserve for bad and doubtful debts, provision or reserve for discount on debtors, any other provisions for expenses। अगर भी किसी तरह का अलग तरह का भी लॉस होता है, लॉस ऑफ फायर भी इसी में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट प्रॉफिट, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है, किसी साल आपकी कमाई ज़्यादा हो गई, एक्सपेंसेस कम हुए, तो सीधे सीधे तौर पे आपको नेट बैलेंस होता है, नेट प्रॉफिट बैलेंस आपको निकलता है और ये नेट बैलेंस आपको ट्रांसफ़र करना होता है बैलेंस शीट में।